अभी तक हमने समझ लिया है कि आत्मा सत कैसे है और आत्मा चित्त कैसे है। आज हम समझेंगे आत्मा आनंद रूप कैसे है। तो आत्मा आनंद रूप है। जो आत्मा आनंद रूप न होवे तो विषय संबंध से स्वरूप आनंद का भान होता है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे, विषय के संबंध से कोई भी हमको विषय मिलता है तो उससे हमको स्वरूप के आनंद का, वहाँ पर विषय से हमको जो स्वरूप आनंद का जो भान होता है वो नहीं होना चाहिए। विषय में आनंद क्योंकि है नहीं, ये बात हमने पहले ही समझा चुकी थी कि वास्तव में विषय में आनंद नहीं है, अपने आत्म स्वरूप का आनंद ही विषय में हमको प्रतीत होता है। ये तो आत्मा आनंद स्वरूप है। जो विषय में आनंद हो, अब कोई कहे कि नहीं आत्मा में आनंद नहीं, विषय में ही आनंद है, तो कहते हैं अगर विषय में आनंद हो तो जिस विषय में एक पुरुष को सुख होता है उसको, उसमें अन्य को दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अग्नि के स्पर्श से अग्नि कीटक, जो अग्नि के कीटक उनको तो सुख मिलता है, ठीक है, और सर्प सिंह के रूप देखने से, जैसे सांप है, सिंह है, उसको देख करके जो सर्पिणी है उसको तो सुख मिलता है, सिंह को देख करके सिंहनी और उसके बच्चे वो तो खुश होते हैं, लेकिन हम लोगों को दुख होता है, मतलब हम लोगों को भय होता है तो दुख ही हुआ कि नहीं, भय में दुख ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुख उसमें आनंद है तो सबको आनंद होना चाहिए। अगर विषय में आनंद है किसी विषय में तो आनंद सबको होना चाहिए ना, पर सबको नहीं होता। जिसकी अंतःकरण में उसके प्रति कोई आकर्षण है या उसका लगाव है, उसी को उसमें सुख मिलेगा। अग्नि स्पर्श की इच्छा होए तब चंचल बुद्धि में स्वरूप आनंद का भान होवे नहीं। ठीक है, जो सिद्धांत हमारा ये है, जो अग्नि कीट है उसको अग्नि स्पर्श की इच्छा होती है तब चंचल बुद्धि में स्वरूप आनंद का भान होवे नहीं। अग्नि संबंध से क्षण मात्र उसकी इच्छा दूर हो जाती है, तब उसको वहाँ पर स्वरूप आनंद का निश्चल जब उसकी बुद्धि होती है तो इसमें स्वरूप आनंद की प्रतीति होती है। अन्य पुरुष को अग्नि संबंध की इच्छा है नहीं, किंतु अन्य पदार्थ की इच्छा है, तो तीन पदार्थ की इच्छा अग्नि संबंध से उसकी दूर होती नहीं। इसीलिए चंचल अंतःकरण में अग्नि संबंध से आनंद होवे नहीं। ठीक है, जो चंचल वृत्ति है उसको हर व्यक्ति को, जिसको अग्नि के जैसे ठंडी के दिन हो तो ठंडी के दिनों में हम लोगों को अग्नि का स्पर्श की इच्छा रहती है तो उस समय पर उसमें हमको आनंद मिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में वही हमारे लिए दुखप्रद प्रतीत होता है। तो आगे कह रहे हैं, इसलिए चंचल अंतःकरण में अग्नि संबंध से आनंद होता नहीं। कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की इच्छा होती है उसको उस पदार्थ की प्राप्ति से आनंद की प्रतीति होती है, और वो जो आनंद है वो उसको स्वरूप का आनंद ही होता है, विषय का आनंद नहीं होता। ये शंका यहाँ पर होती है, जो इच्छा रूप अंतःकरण की वृत्ति है सो तो विषय प्राप्ति से नाश को प्राप्त हो गई। जो अंतःकरण की जो वृत्ति है, इच्छा उत्पन्न हुई वो वृत्ति, वो उसको जहाँ विषय मिला तो उसको वो वृत्ति तो नष्ट हो गई, और अन्य वृत्ति का कोई निमित्त है नहीं, अन्य वृत्ति वहाँ नहीं है, तो इसीलिए उत्पत्ति हुई नहीं दूसरी वृत्ति की, क्योंकि कोई उत्पत्ति उसका वो निमित्त ही नहीं है। और वृत्ति से बिना स्वरूप आनंद का भान होता नहीं, इसलिए विषय में ही आनंद है। जब वृत्ति है नहीं तो उसको स्वरूप का आनंद वहाँ पर कैसे भान होगा, इसलिए विषय में आनंद है, ये कह रहे हैं। दोस्तों शंका बने नहीं, क्यों? यद्यपि इच्छा रूप और अंतःकरण की वृत्ति का अभाव है, सो इच्छा रूप वृत्ति होवे तो भी ताके विषय आनंद प्रकाश होवे नहीं। क्लियर है? इच्छा रूप वृत्ति अगर होवे तो भी उसमें आनंद प्रकाश नहीं होता। क्यों? इच्छा रूप वृत्ति जो है वो राजस है, रजोगुणी है, और आनंद का प्रकाश सात्विक वृत्ति में होता है।
तथापि वांछित पदार्थ जो मिला उसके स्वरूप को ताके स्वरूप को विषय करने वास्ते जो ज्ञान रूप अंतःकरण की वृत्ति है वो सात्विक है। जो हमको पदार्थ मिला, जो वांछित पदार्थ मिला, वो वांछित पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए जो वृत्ति उत्पन्न हुई और उसका ज्ञान किया वांछित पदार्थ का, तो वो जो ज्ञानात्मिका वृत्ति है वो सात्विक है। ठीक है, जो ज्ञानाकार परिणाम है वस्तु का वो क्या है, सात्विक है। क्यों? सत्व गुण से ज्ञान होता है, ये नियम है, ये हमने पहले पढ़ा कि सत्व गुण से ज्ञानाकार परिणाम होता है। तो सात्विक वृत्ति में आनंद का भान होवे है, परंतु सो ज्ञान रूप वृत्ति बहिर्मुख है। ये जो ज्ञान रूप वृत्ति है वो बहिर्मुख है। उसके पृष्ठभाग में स्थित जो अंतःकरण उपहित चेतन स्वरूप आनंद, उसका उस वृत्ति से ग्रहण होवे नहीं। ठीक है, उसका उस वृत्ति से जो पीछे आनंद है ना, तो उसका वृत्ति से ग्रहण नहीं होता। उसके पृष्ठभाग में स्थित जो अंतःकरण उपहित चेतन स्वरूप आनंद है, उसका उस वृत्ति से, क्योंकि पीछे के भाग में स्थित है ब्रह्मबिंब, तो वहां पर उसको आनंद का अनुभव नहीं होता। इसीलिए विषय उपहित चेतन रूप आनंद का भान नहीं होता। सो विषय उपहित चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। तो जो विषय उपहित चेतन है, चेतन तो आत्मा, वो तो आत्मा ही है। इसीलिए आत्मानंद का ही विषय में भान होता है। ठीक है, जो आत्मानंद है उसी का विषय में भान होता है। उस ज्ञान रूप वृत्ति में विषय के साथ नेत्रादिक का संबंध ही निमित्त है। और वो जो ज्ञान रूप वृत्ति होती है तो उसमें नेत्रादिक का विषय के साथ संबंध होता है, तो उसी से ज्ञानाकार वृत्ति उत्पन्न होती है और उसी के अंदर में स्वरूप का आनंद उसको होता है। अथवा ज्ञान रूप जो बहिर्मुख वृत्ति, उससे अन्य अंतर्मुखता से अन्य अंतर्मुख वृत्ति होवे है। ज्ञान रूप जो बहिर्मुख वृत्ति होती है उससे दूसरी, उसके अलग, मतलब एक तो ज्ञानाकार वृत्ति अंतर्मुख होती है, दूसरी एक अंतर्मुख वृत्ति होती है, उसमें अंतःकरण उपहित चेतन रूप आनंद का ही भान होता है। यह उत्तम सिद्धांत है। क्या कह रहे हैं? ये बात समझने की है कि एक तो ज्ञान रूप जो वृत्ति थी, मतलब वस्तु का देखने के लिए वृत्ति गई, वो ज्ञान रूप वृत्ति हुई, वस्तु के आकार की हुई। उससे अलग एक वृत्ति अंतःकरण में ही होती है, अंतर्मुख वृत्ति होती है। वो अंतःकरण उपहित चेतन रूप आनंद का ही उसमें भान होता है। उसमें जो अंतःकरण उपहित चेतन है, उस चेतन रूप जो आनंद है उसी का भान होता है। तो उससे क्या होता है, उस वृत्ति की उत्पत्ति में इच्छादि का अभाव ही निमित्त है। उसकी जो वो वृत्ति उत्पन्न होती है अंतर्मुख वृत्ति, उसमें इच्छादि का जो अभाव है, जो इच्छा आदि होती है उसका जो अभाव है, वो अभाव उसमें निमित्त है। जैसे इच्छादिक से रहित तो जो एकांत में उदासीन पुरुष स्थित है, जैसे इच्छादिक से रहित जो एकांत में उदासीन पुरुष स्थित है, कोई भी व्यक्ति है सब संपूर्ण संसार का त्याग करके एकांत में स्थित है, उस वस्तु को बहिर्मुख ज्ञान रूप में से कोई वृत्ति होती नहीं, उसके पास बहिर्मुख वृत्ति तो कोई है नहीं, लेकिन उसके पास में केवल अंतर्मुख वृत्ति है और उसको आनंद का भान होता है। इसीलिए इच्छादिक के अभाव, वहां पर इच्छादिकों का अभाव है, तो इच्छादिक के अभाव रूप निमित्त से अंतर्मुख वृत्ति आनंद ग्रहण करने वाली होती है। ये बात क्लियर हुई? उसको इच्छादिक के अभाव के कारण कोई वृत्ति नहीं है, तो उसको उसकी जो वृत्ति है वो एक वृत्ति में उसका अभाव, कोई इच्छा नहीं है, इसके कारण उसकी वृत्ति अंतर्मुख होती है। और उस अंतर्मुख वृत्ति में, वहाँ अंतर्मुख वृत्ति जो उत्पन्न होती है उसमें स्वरूप का आनंद ही वो ग्रहण करती है। ठीक है, वो स्वरूप को ही ग्रहण करती है, स्वरूप के आकार की होती है और उसमें स्वरूप का आनंद ही उसको प्राप्त होता है। इसलिए वांछित विषय के लाभ से इच्छादिकों का अभाव होने से ज्ञान से अनंतर अंतर्मुख वृत्ति होवे है। क्लियर हुई? तो जो वांछित विषय मिल गया, जब वांछित विषय मिल गया तो वांछित में विषय मिल गया तो इच्छा का अभाव हो गया।
समझ गए कि नहीं? हमारी चीज हो गई तो हमारी इच्छा पूरी हो गई तो इच्छा का अभाव हो गया। एक तो ये इच्छा का अभाव हुआ। दूसरा, तो इच्छा का अभाव हो गया तो अंतःकरण की जो वृत्ति है वो जो अंतर्मुख है उसमें विषय का मतलब हमारे स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ा और उसके कारण उसको आनंद की अनुभूति होती है। दूसरो स्वरूप आनंद का ग्रहण और विषय का ज्ञान अत्यंत अव्यवहित है। ठीक है, अव्यवहित है बिना पर्दे का। याते पुरुष को ऐसी भ्रांति होवे है मैंने विषय में आनंद अनुभव किया है, पर वो इतना मतलब तुरंत की तुरंत होता है, समझ गए ना? तुरंत की तुरंत वो विषय मिलता है, उस विषय के मिलने से उसकी इच्छा की पूर्ति होती है और उसके अंदर में इच्छा का अभाव होता है। ये दोनों चीजें एकदम साथ साथ होती है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है मेरे को विषय से आनंद मिला, पर वस्तुतः उसको विषय से आनंद नहीं मिलता है। वो कह रहे हैं उस व्यक्ति को यही लगता है कि मेरे को विषय से आनंद मिला है। प्रथम पक्ष में से यह पक्ष उत्तम है। क्यों? जो विषय का ज्ञान रूप वृत्ति है उससे अंतःकरण उपहित आनंद का तो भान बने नहीं। जो विषय का ज्ञान रूप वृत्ति है ना उससे अंतःकरण उपहित आनंद का तो भान बने नहीं। विषय के आकार की जो वृत्ति होती है उसे अंतःकरण का ज्ञान तो होगा नहीं, इसीलिए विषय उपहित आनंद का भान होगा। वहाँ विषय उपहित आनंद का भान होगा तो मार्ग में वृक्ष का जो ज्ञान रूप वृत्ति है सो भी सात्विक है। ठीक है, वृक्ष का ज्ञान हुआ तो वो भी वृत्ति सात्विक है, तो उससे भी वृक्ष उपहित चेतन स्वरूप आनंद का भान होना चाहिए। अगर पहला वाला सिद्धांत बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर वो वृत्ति कहीं दूर तक गई तो दूर तक गई, बीच में कोई दूसरे पदार्थ है, वृक्ष है आदि आदि, तो उनका भी तो ज्ञान हुआ उसको, तो उस ज्ञानाकार परिणाम में भी उसको वहां पर आनंद की अनुभूति होना चाहिए। तो कहते हैं तासे भी वृक्ष उपहित चेतन स्वरूप आनंद का भान होना चाहिए, तैसे सर्व ज्ञान से गे उपहित चेतन रूप आनंद का भान होना चाहिए। तो फिर चाहे जो कुछ भी पदार्थ का ज्ञान होवे, कुछ भी होवे, तो सबसे उसको आनंद का अनुभव होना चाहिए। इसलिए आयाते आनंद अनात्म वस्तु का ज्ञान रूप जो बहिर्मुख वृत्ति तासे गे उपहित चेतन स्वरूप आनंद का ग्रहण होवे नहीं। ठीक है, तो वो लेकिन वो होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनात्म वस्तु का जो ज्ञान होता है उससे बहिर्मुख वृत्ति होती है, तो उससे गे उपहित जो चेतन स्वरूप आनंद है उसका ग्रहण उसको नहीं होता। ये पकड़ी की नहीं बात? पकड़ी? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, बोलो। नहीं पकड़ी। जैसे कि दीदी ये शंका का समाधान कर रहे ना ये? हाँ, शंका भी। हाँ मुझे पूछना है। हाँ बताइए। ये जो बहिर्मुख वृत्ति से क्या तात्पर्य है? जब विषय का ज्ञान होता है हाँ। तो अंतःकरण की वृत्ति बहिर्मुख होकर विषय को ग्रहण करती है। हाँ। तब वहां पर वृत्ति उपहित चेतन और विषय उपहित चेतन वो सब मिलके एक हो जाते हैं। तभी तो उसके सद्गुण से उसका ज्ञान होता है और तमोगुण से उसका आवरण भंग होता है। लेकिन दीदी यहाँ पे भैया आनंद क्यों नहीं होगा जब आनंद की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ सुनो, आप थोड़ा सा तमोगुण से वहां पर अविद्या के तमोगुण से वो आवरण, वो सॉरी सतोगुण, वहां पर जो है उसकी वृत्ति से तमोगुण से पदार्थ बनता है, सतोगुण से ज्ञान होता है, ये वाली बात है। आप थोड़ा सा बोलने में, हाँ आप सुनिए, फिर से सुनिए। लेकिन वृत्ति तो है, वो बहिर्मुख है, तो आनंद तो उसमें होना ही है। क्योंकि हाँ अब बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि जो विषय को ग्रहण करने के लिए अंतःकरण की वृत्ति जाती है बाहर, वो वृत्ति जो भी गे वस्तु है, जिस वस्तु को ग्रहण करने के लिए गई, वो वस्तु के भीतर में वो वस्तु उपहित चेतन है, पर वो वस्तु उपहित चेतन के भीतर में वो मतलब जो आनंद है उसको नहीं ग्रहण कर पाती है। दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पाती क्योंकि वृत्ति बहिर्मुख है। अंतःकरण की जो वृत्ति वो बहिर्मुख है, इसलिए वो वृत्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाती। अब क्या होता है कि वो वस्तु को ग्रहण करती है
और इधर एक दूसरी वृत्ति अंदर में तैयार होती है। ये वाले पहले जो सिद्धांत बताए थे उससे थोड़ी सी आगे की बात कर रहे हैं कि अब दूसरी एक वृत्ति, यहाँ लिखा ना, एक अन्य वृत्ति तैयार होती है। वो वृत्ति अंतर्मुख होती है। उस अंतर्मुख वृत्ति में जो अपने स्वरूप का आनंद है उसका भान होता है। समझ रहे हैं? और वो वृत्ति में जो वृत्ति बाहर गई, पहले अपन में कहे कि वो आवरण को भंग करती है और ग्रहण करती है, आदि आदि सब बात बोले थे ना। अब ये बोल रहे कि वो सिद्धांत से ये सिद्धांत ज्यादा ठीक है। क्यों इन्होंने सिद्धांत को ठीक कहा? क्योंकि मान लो अंतःकरण की वृत्ति, वो वस्तु जो है, ये वस्तु जिसको हम देख रहे हैं वो दूर रखी हुई है, तो उसको देखने के लिए अंतःकरण की वृत्ति जब गई तो मार्ग में और भी तो पदार्थ है, तो वो वृत्ति ने उसको भी देखती है वृत्ति, ठीक है। तो वहां पर भी जो उपहित चेतन है, वहां पर उपहित चेतन का आनंद है, उसका वहां पर उसको भान होना चाहिए। तो फिर तो क्या है, हर वस्तु है उससे भी उसको भान होना चाहिए, ये इनका कहना है। पर वो होता नहीं है, इसीलिए ये जो सिद्धांत हमने बताया है कि जो वृत्ति है वास्तव में एक अंतर्मुख वृत्ति अलग तैयार थी। वो एक वृत्ति तो गई वस्तु में, उसके अतिरिक्त, पर वो क्या, वो वृत्ति तब तैयार होती है जब वस्तु के इच्छा का अभाव होता है। तो अंतःकरण की वृत्ति गई और उस वस्तु को प्राप्त किया। वस्तु को प्राप्त करने से मतलब वस्तु को ग्रहण करने से वहां पर इधर इच्छा की पूर्ति हो गई, इच्छा का अभाव हो गया। अब इच्छा का जब अभाव हो गया तो अंदर की जो वृत्ति है वो अंतर्मुख वृत्ति, वो वृत्ति मतलब वो एक अंतर्मुख वृत्ति तैयार हुई है। वो अंतर्मुख वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें उस वृत्ति के द्वारा चेतन का ग्रहण होता है, चेतन के आनंद, चेतन रूप आनंद का भान होता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में आई बात? दीदी एक सवाल। हाँ बोलिए। अब जैसे मान लो मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ या कोई अभिनय कर रहा है स्टेज पे, उसको देख के आनंद आ रहा है, तो वहां पे तो इच्छा तो कोई है ही नहीं। अपन समझते हैं कि इच्छा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं है। अंदर में दबी हुई कहीं इच्छा है, तभी उससे आनंद मिल रहा है। तो दूसरा सवाल और दीदी, स्मृति में क्या होता है? वहां तो कुछ बहिर्मुख नहीं होता, सब कुछ अंदर होता है, तब भी आनंद आता है। मान लो पुत्र को या पुत्र की याद आके, पुराने अच्छे दिन की याद आके, या कुछ भी XYZ। हाँ, तो वो आनंद हुआ तो भाई पुत्र आदि की अंदर में दबे संस्कार भावना तो रहती है, जिसको हम बहुत जो पुराने जो इच्छा दबी हुई रहती है उसको वासना का रूप कहा जाता है। तो अंदर में वहां पे वो कामना के संस्कार रहते हैं, पुत्र के प्रति लगाव के अपने, है ना। अब वहां पर जब अपन अच्छा देखेंगे अपने पुत्र आदि का, तभी आनंद की अनुभूति होगी। अगर कोई विपरीत देखेंगे तो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारी इच्छा, अंदर में दबी हुई इच्छा रहती है, उसी के अनुसार वहां पर वो मनोराज्य कह रहे हैं जो आप, तो मनोराज्य में भी उसी संस्कार से आनंद की प्रतीति होती है। नहीं दीदी नहीं, मान लो 1 साल पहले या 10 साल पहले मेरे को गोल्ड मेडल मिल रहा था। हाँ। अब मैं आज सोचता हूँ कि मुझे आनंद होता है, पर गोल्ड मेडल दोबारा तो नहीं मिलेगा ना, तो इच्छा तो नहीं है वहाँ पे। नहीं, वो उसके जो आनंद, जो गोल्ड मेडल मिला था, तो वहां पर उसके जो संस्कार है, गोल्ड मेडल मिला था, वो जो संस्कार है वो संस्कार जागृत हो गए। तो अच्छी बात याद हुई तो अंतःकरण के अंदर में स्वाभाविक रूप से वृत्ति उस अच्छी बात के आकार की हो गई। ठीक है, अच्छी बात के आकार की हो गई। वो अच्छी बात उसकी, आखिर गोल्ड मेडल पहले मिला था, जब मिला था तो हाँ गोल्ड मेडल पहले मिला था। इसका मतलब कामना के संस्कार मरते नहीं है पूरी होने के बाद भी? नहीं, वो मिला था, बहुत खुशी तो हो गई, इसलिए तो खुशी हुई। तो अभी आपको गोल्ड मेडल कोई मिलने लगे तो आप छोड़ दोगे क्या? बोलेंगे हाँ बिल्कुल चाहिए, एक के बाद दूसरा चाहिए। ऐसा थोड़ी कि एक में धा गया आदमी, ये वाली बात है। जितने मिल जाए उतने कम है। संसार के पदार्थों की इच्छा, ऐसी चीजें जितनी मिल जाए उतनी कम है। एक के बाद दूसरी, अगर थोड़ी सी बस आशा मिलना चाहिए, अच्छा इतना लाभ हो सकता है, भागे तुरंत। होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब जो इससे पहले हमने पढ़ा था, अब इसका ये मॉडिफाई रूप है कि अंतःकरण की वृत्ति जैसे उत्पन्न हुई
बाहर भी उत्पन्न हुई, अंदर भी उत्पन्न हुई। हाँ, अंदर भी हुई। अभी देखो, दो वृत्ति तो नहीं जाएंगी, ये नहीं कह रहे हैं, दो वृत्ति नहीं है। जो एक अंतःकरण की वृत्ति जो गई वो पदार्थ को ग्रहण करने के लिए, वो बहिर्मुख वृत्ति है। अब बहिर्मुख वृत्ति है वो, तो जो चेतन है अंतःकरण के अंदर, चेतन तो भीतर है, तो बहिर्मुख वृत्ति चेतन को कैसे ग्रहण करेगी, भीतर की चीज को, उसके पीछे उसको ग्रहण कैसे करेगी, तो उसको ग्रहण नहीं करती। तो वो वृत्ति तो बहिर्मुख है, लेकिन वहां गे पदार्थ के अंदर में जो चेतन है, गे पदार्थ रूपी चेतन, उसको भी नहीं ग्रहण कर पाती, उसको भी ग्रहण नहीं कर पाती। और जो भीतर में जो है वहां पे एक अंतर्मुख वृत्ति उत्पन्न होती है, वो स्वरूप के आनंद को, स्वरूप चेतन के आनंद को वो पकड़ती है। उसके अंदर में चेतन, उसके द्वारा ग्रहण होता है, उसके अंदर चेतन का आनंद का भान होता है, ये कह रहे हैं। पहले वाली बात के आगे मतलब एक उठती है फिर दूसरी उठती, ऐसा हो गया। वो उसी समय जब वो गई वृत्ति, समाप्त हो गई, वो वृत्ति गई, वो समाप्त हो गई, वहां वस्तु को ग्रहण करके वो समाप्त हो गई, बस वहां पे वस्तु को ग्रहण करके समाप्त हो गई। यहाँ पर एक दूसरी वृत्ति अंतःकरण की तैयार हुई। ठीक है। इस रीति से विषय के संबंध से आत्म स्वरूपानंद का भान होता है। ठीक है, लेकिन वो जो अंतर्मुख वृत्ति हो रही, वो भी तभी हो रही है जब वो वहां विषय का संबंध हो रहा है। विषय का संबंध हुआ तभी इच्छा का भाव हुआ, तभी आत्मस्वरूप का आनंद उत्पन्न हुआ, ये बात है। इसीलिए ऐसी प्रतीति होती है, जो आत्मा आनंद रूप नहीं होवे तो विषय संबंध से आनंद का भान बने नहीं। तो ऐसा हमको लगता है कि विषय से आनंद मिला है, क्योंकि तुरंत होता है, ऐसी बात है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अंक ये अंक 362 जो है, हमको लगता है इसको पूरा करेंगे तो 10 मिनट रह नहीं गए, हो जाएगा कि नहीं। ये पूरा शायद ही हो पाए। आत्मा का संबंधी जो वस्तु है, ताके विषय प्रेम होवे है, तासे सन्निहित में अधिक प्रेम होवे है। जो आत्मा के निकट है उसमें अधिक प्रेम होता है। इस रीति से बाहिर के पदार्थों की अपेक्षा से अंतर के पदार्थ में अधिक प्रीति होती है। ठीक है, इस बात को समझे, सरल है, समझ में आ जाएगी। परंपरा से आत्मा का संबंधी जो पुत्र का मित्र है, उससे प्रीति होती है, अच्छा लगता है, हमारे बेटे का मित्र है। पर पुत्र के मित्र की अपेक्षा से पुत्र में अधिक प्रीति होती है। ठीक है, आप लोग थोड़ा अपना म्यूट रखें, हमको बहुत खड़बड़ की आवाज आती है इसमें। तो पुत्र का जो मित्र है, वो पुत्र का मित्र से प्रेम है, पर वो मित्र हमारे पुत्र के अनुकूल होवे तब तो प्रेम है, और वो जो मित्र है वही हमारे पुत्र के विपरीत कुछ करने लगे तो उससे प्रेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उससे की अपेक्षा से, मित्र की अपेक्षा से हमारा पुत्र हमको प्रिय है। अच्छा, वही पुत्र, उस पुत्र की अपेक्षा से हमारा जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है उससे अधिक प्रेम है। अगर पुत्र हमारी सेवा आदि नहीं करता है, कहना नहीं मानता है, तो हानि पहुंचाता है, तो पुत्र से अरे बेकार, ऐसे पुत्र से